दोस्तों ठीक 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अच्छी खासा पंप देखने को मिल सकता है, जहां पर बहुत से लोग बोल रहे थे जब BTC $19,000 के आसपास टच कर रहा था कि $12,000 आ जाएगा, $14,000 आ जाएगा। तो मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था कि बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है और ठीक ऐसा ही हुआ कि मार्केट पंप हुई और जहाँ पर जिन लोगों ने इस पोर्टफोलियो को बनाया था उनको 70 to 80% प्रॉफिट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको डेली बेसिस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी फिलहाल थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। तो आपको जैसे इतना करना है, आप कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी, आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जहां पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे टोकन के बारे में जो बहुत अच्छा शूट अप कर सकते हैं इसी महीने के अंदर। जैसे मार्केट बड़ी है, इथेरियम का प्राइस 60 to 70% तक अप हुआ है, बट बहुत से ऐसे टोकन है जो अभी 90% से नीचे चल रहे हैं और जो एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो अच्छा खासा पंप कर सकते हैं, जहां पर हम इसके अंदर शॉर्ट टाइम को लेकर लॉन्ग टाइम के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। जहां पर मैंने आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट कमाना है तो किन टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्ग टाइम में अगर प्रॉफिट कमाना है तो किन टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला जो टोकन है वो है बाइकोनॉमी फिलहाल की डेट में $0.55 का चल रहा है और इसने अपने ऑल टाइम हाई से 98% तक डाउन चल रहा है। दोस्तों ऑल टाइम हाई इसका अभी आपको दिखा देता हूँ $22 के आसपास है और फिलहाल इसका $0.55 के आसपास चल रहा है। दोस्तों फ्यूचर में Web 3.0 के अंदर बहुत अच्छा इसका रोल होने वाला है, जहां पर ये एक एसेट्स के तौर पे वहां पर काम आएगा। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन टोकन की है। फिलहाल इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 158 मिलियन टोकन की चल रही है। नेक्स्ट जो टोकन है वो शूट अप हो सकता है जिलिका का रेट $0.04 के आसपास है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करती है। जैसे आप अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, ब्लॉक्स बनने स्टार्ट हो जाता है, जिससे ब्लॉकचेन के ऊपर प्रेशर आता है और उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जिलिका एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉक्स होते हैं उसको शेडिंग की फॉर्म में बनाता है, 600 ब्लॉक्स को एक शेड की फॉर्म में बनाता है और उन शेड से ये अच्छी ट्रांजैक्शन कर पाता है। जहां पर हम बात करते हैं इथेरियम की तो 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की अभी ट्रांजैक्शन की स्पीड चल रही है, जहां पर जिलिका की ये प्रॉब्लम सोल्व करके 2500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर रहा है। तो फ्यूचर में बहुत अच्छा पंप कर सकता है। अगर आपको शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट देखना है तो $0.4 पे आप एंट्री ले सकते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा शूटअप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो टोकन है वो है पोल्काडोट। दोस्तों आपको ये $6 से $8 के आसपास देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर मार्केट गिर रही है फिर भी ये स्टेबल, काफ़ी हद तक स्टेबल चल रहा है। दोस्तों जिन लोगों ने मिस करा है इथेरियम की बुल रैली को 2017 में, वो सोचते हैं यार 2017 में मार्केट के अंदर एंटर होता तो इथेरियम की अच्छी खासी मैं बाई कर लेता, उस समय इथेरियम का रेट कम था। तो दोस्तों आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। पोल्काडोट ऐसा टोकन है जिसको आप अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्लॉकचेन की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है। ब्लॉकचेन के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप ट्रोन के टोकन को इथेरियम की ब्लॉकचेन में भेजना चाहेंगे आज वो पॉसिबल नहीं है। बट दोस्तों ये पोल्काडोट ऐसा ब्रिज तैयार कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी उजागर कर रहा है जिससे आप ट्रोन की टोकन को आप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे भी भेज सकते हैं, यानी कि इंटरकनेक्शन कर रहा है दोनों ब्लॉकचेन का। आज की हम बात करते हैं तो एक ब्लॉकचेन ट्रोन की है और एक ब्लॉकचेन आप इथेरियम की है, तो आप दोनों के टोकन को एक साथ नहीं भेज सकते। बट पोल्काडोट ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पैसा लगाए वो टोकन के ऊपर नहीं, टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाए। और टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो फ्यूचर में अगर आप बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है, दूसरे पे इथेरियम के आते हैं, तो तीसरे नंबर पे जो टेक्नोलॉजी में आता है वो पोल्काडोट ही आएगा। तो अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। आज की हम बात करते हैं तो $6 से $8 के आसपास आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, जो लॉन्ग टाइम में भी और शॉर्ट टाइम में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट जो टोकन है वो वन ऑफ द फेवरेट टोकन है दोस्तों, जहां पर इसका रेट $0.13 के आसपास चल रहा है। बहुत ही कम रेट में आपको इस समय मिल रहा है। इनकी जो पार्टनरशिप है वो बड़ी बड़ी क्लब्स के साथ है। इवन जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 आने वाला है उसके अंदर ये ऑफिशियल होगी, जब मैच खेला जाएगा उस समय इसके अंदर बहुत अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होती है उतने लोगों के पास ये टोकन जाएगा और उतने ज़्यादा लोग इसको बाई करेंगे। तो अच्छा खासा आप इसके अंदर पंप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टोकन है वो है नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल दोस्तों एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कोई भी डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे Web 3.0 का फ्यूचर में आने वाला है तो Web 3.0 में स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो नियर प्रोटोकॉल और सिया कोइन जैसे टोकन है वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जहां पर हम बात करते हैं आज की क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्लाउडिंग से आप ये समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक फ़ोन है, आप उस फ़ोन को चेंज करना चाहते हैं, बट आपने नया फ़ोन जो लिया है उसके अंदर सेम डाटा आपको पहुँचाना है, तो आपका जो लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी से है, तो गूगल के पास आपका सारा डाटा है। जैसे आप नए फ़ोन के अंदर उसको डाल लिखते हैं अपनी ईमेल आईडी को, तो सारा जो डाटा है आपके पास उस फ़ोन में आ जाता है, नए फ़ोन में। तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप चाहें, जैसे आपके पास पेन ड्राइव है,
पेन ड्राइव की जगह आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको खरीद सकते हैं, उसके अंदर आप अपना जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये वेब 3.2 की टेक्नोलॉजी है और ये फ्यूचर के नाम के टोकन है। जो मैंने आपको, अगर आप शॉर्ट टाइम में देखना चाहते हैं तो एक है जिली का और एक पोल्काडोट। अगर आपको शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट कमाना है और आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो क्रोनोस अच्छा टोकन है, नियर प्रोटोकॉल अच्छा टोकन है। नेक्स्ट जो टोकन है वो है एफटेक्स टोकन। दोस्तों अगर आपने बीएनबी की जो बुल रैली है उसको मिस करा है और बीएनबी $280 के आसपास चल रहा है, आप चाहते हैं कि ऐसा टोकन जो $20 से $25 के आसपास आपको मिल जाए और फ्यूचर में जो $500 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, तो वो जो टोकन है वो है एफटेक्स टोकन। दोस्तों इसके अंदर खास बात ये है कि आपको पता है एप्पल कंपनी हमेशा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो उसके जो क्रेज़ है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। जितनी जो फ़ोन लॉन्च करती है वो मार्केट में आने से पहले ही बिक जाते हैं, इतनी डिमांड होती है एप्पल के फ़ोन की, तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि जो उसका शेयर है वो बढ़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है, आप इंडिया में रह के आप एप्पल के शेयर नहीं खरीद सकते हैं, बट एफटेक्स एक्सचेंज आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करती है। आप चाहें तो एफटेक्स एक्सचेंज में जाकर टेस्ला, एप्पल, जितने भी बाहर कंट्री के जो शेयर हैं उसको आप खरीद सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टॉप 3 एप्लीकेशंस में, एक्सचेंज में, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें पहले पे बीएनबी आता है, दूसरे पे आपको एफटेक्स एक्सचेंज देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम क्रिएट होती है। तो ये वाला जो टोकन है ये फ्यूचर में बहुत अच्छा पंप कर सकता है। इवन इथेरियम के जो होल्डर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बाई कर रखा है वो एफटेक्स एक्सचेंज कर रखा है। अगला जो टोकन है वो है सैंडबॉक्स। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडियन ऑडियंस की तो मैक्सिमम लोगों के जो पोर्टफोलियोज के अंदर डोज कॉइन, शिबा इनू मिलेगा। बट अगर हम बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका के मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पोर्टफोलियो में आपको सैंडबॉक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो गेम है ये इंस्पायर है माइनक्राफ्ट को लेकर। माइनक्राफ्ट जो गेम है आपने खेली होगी, उसकी तरह ही ये जो गेम है वो बना हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छा गेम है जिसके अंदर आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये पूरी वर्चुअल दुनिया मेटावर्स की, जहां पर बहुत सी एडिडास कंपनी ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्नूप डॉग जो आपने देखा होगा सिंग इज किंग के गाने में आता है, रैपर है, उन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मार्केट कैप इसकी $1.8 बिलियन की है और जो इसकी टोकन सप्लाई है वो 3 बिलियन टोकन की है। फिलहाल इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 42% तक अभी मार्केट के अंदर आ चुकी है। नेक्स्ट जो टोकन है वो है ओशन प्रोटोकॉल। दोस्तों फ्यूचर में क्या होने वाला है, वेब 3.2 के अंदर आपका जो डाटा है आप उसको मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी प्राइवेसी आपकी खुद की होगी। आप उसको चाहे खरीदे बेचे, वो सब कुछ आपके हाथ में। आप चाहे किसी की प्राइवेसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि वेब 3.0 पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। वहां पर आप मालिक आप खुद ही होंगे। तो आपके पास जो डाटा है, आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है, आप उसको वेब 3.0 के ऊपर बेचेंगे तो ओशन प्रोटोकॉल क्या करता है, उसको मोनेटाइज करने का काम करता है। फिलहाल की डेट की बात करते हैं $0.19 के आसपास चल रहा है। इसकी मार्केट कैप काफी कम है, देखा बस की मार्केट कैप अभी काफी कम है, 120 मिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 1.4 बिलियन टोकन की है, बहुत अच्छा शूटअप कर सकता है। और दोस्तों जिसके अंदर कैपेबिलिटी है 2024-2025 के होल्ड रखने की, तो वो इन टोकन को खरीद सकता है ओशन प्रोटोकॉल को। जिन लोगों को इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए वो आप जिलिका के अंदर एंट्री ले सकते हो, पोल्काडॉट के अंदर एंट्री ले सकते हो और इवन आप crypto.com के अंदर भी एंट्री ले सकते हो। अगला जो टोकन है वो है रारिएबल। रारिएबल भी एक ऐसा टोकन है जिसके अंदर आप इंस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मार्केट शूट अप करती है, $2 से $3,000 भी अगर बिटकॉइन बढ़ता है तो इसके अंदर आप बहुत अच्छी रैली देखेंगे, इवन 5x तक ये टोकन जा सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ी सिनेरियो ये होता है जब भी मार्केट गिरती है उसके हिसाब से ही चलता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, इस समय यहाँ पर $2 के आसपास था, जैसे मार्केट शूट अप हुई है $68 तक गया, उसके बाद फिर से मार्केट गिरी $8 तक आ गया, उसके बाद मार्केट बढ़ी फिर से $35 चला गया। अब हम बात करते हैं $2 के आसपास चल रहा है। जैसे मार्केट के अंदर थोड़ा सा उछाल आएगा फिर से बढ़ जाएगा। पीछे रीजन ये है या इसकी मार्केट कैप कम है, उसकी जो टोकन सप्लाई है वो भी बहुत कम है। आप देखेंगे 25 मिलियन की केवल टोकन सप्लाई है, 8 मिलियन की टोकन जो है वो सर्कुलेटिंग में, जहां पर टोकन की सप्लाई बिलियंस के अंदर होती है, इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है। और दोस्तों ओपन सी के बाद दूसरे नंबर पे ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप इथेरियम की ब्लॉकचेन से कुछ भी बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये लगातार बढ़ता और घटता इसलिए है क्योंकि जब भी मार्केट बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को एनएफटी में कन्वर्ट करते हैं, और जब रेयरेबल के ऊपर कोई भी एनएफटी खरीदते हैं तो उसके बदले उनको 5% कुछ भी चार्ज दिया जाता है, जिससे उनकी जो कंपनी उसके बाद फंड आता है, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, इसलिए टोकन बढ़ता है। जैसे मार्केट बढ़ेगी फिर से बढ़ेगा। तो आप इसको खरीद कहाँ पा सकते हैं, आप इसको बाइनांस के ऊपर खरीद सकते हैं, गेट.io के ऊपर खरीद सकते हैं, कोइन बेस के ऊपर खरीद सकते हैं। अगर आपको आप वेब 3.0 का गूगल भी बोल सकते हैं। अभी रेट इसका $0.11 के आसपास चल रहा है। टोकन सप्लाई जो इसकी है 6.9 बिलियन की है और मैक्सिमम जो सप्लाई जाएगी उसकी 10 बिलियन के आसपास जाएगी। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 800 मिलियन की मार्केट कैप चल रही है, अच्छी खासी मार्केट कैप है, और पिछले 24 घंटे में अपनी मार्केट का 10% जो इसका वॉल्यूम है वो जनरेट हुआ है। और ऑल टाइम हाई इसका $2.88 है, यानी कि अपने जो ऑल टाइम हाई है उससे 95% तक डाउन है। अच्छा खासा इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि इसको बोला जाता है वेब 3.0 का गूगल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको केवल इतना ही करना है, केवल एक लाल बटन दिख रहा होगा, आपको उसको क्लिक करना है। मैं दोस्तों रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ, अभी थोड़ा सा गैप आ गया था, मेरे को कुछ काम था तो इसलिए मैंने वीडियो बनानी छोड़ी थी। अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा, तो आपको जस्ट इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।